आइए इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा है मैंने, तो बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दिवाकर मैथ्स को, आप सब्सक्राइब कीजिए। फिजिक्स का वीडियो देखने के लिए दिवाकर फिजिक्स को ज़रूर देखिए, उसके वीडियोस आपका अच्छा तैयारी होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन में इस तरह से दिया है, कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग ए 5,6 बी -3,4 इज डिवाइडेड बाई x इजिकल टू 2। तब यूजुअली डिवाइडेड बाई अ पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पर x इजिकल टू 2 दिया है। तो x इजिकल टू 2 का मतलब क्या है, तो आप देखिए जो x एक्सिस और y एक्सिस, तो x एक्सिस में 2 कहाँ होता है, 1 2 इस साइड है ना। तो x इजिकल टू 2 का मतलब एक लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल होगा और ये 2 से पास करेगा, तो ये इसका मतलब होता है x इजिकल टू 2। अभी हम ध्यान देंगे तो हर एक पॉइंट यहाँ पर है ना, ये 2 होगा, x हमेशा 2 रहेगा, y चेंज होगा लेकिन x सेम होगा 2। तो इसलिए अभी ये लाइन इसको कट करता है, तो कितना रेशियो में डिवाइड करेगा। तो अभी हमें y मालूम नहीं है कौन सा पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, तो ये ए बी, ए यहाँ लिख लेंगे 5 6, ध्यान से देखिए b -3 4। तो अभी ये रेशियो मालूम नहीं है ना, तो ये पॉइंट हो गया 2, y जो डिवाइड करता है, क्योंकि y का तो फिक्स्ड हो गया है, इसी लाइन में पड़ेगा, लेकिन y मालूम नहीं है और रेशियो भी मालूम नहीं है। तो रेशियो को k/1 ले लेते हैं। आप चाहे तो m/n लेके कर सकते हैं, तो एक ही वेरिएबल में सॉल्व कीजिए, आसान होगा। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, तो x का फॉर्मूला लेके करना है, क्योंकि x का वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पर, ये वाला है ना। तो अभी एक आइडिया बता देता हूँ। तो जब x का निकालते हैं तो देखिए रेशियो k है ना, k इस साइड है, तो ये इसका x ले लीजिए, तो k × -3 ले लीजिए, फिर प्लस, अभी ये जो दूसरा रेशियो टर्म है 1, तो इसका इधर वाला के साथ लेना है, तो 1 × 5 और रेशियो को ऐड करना। तो ये पैटर्न याद रखिए, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। रेशियो को इंटरचेंज कीजिए, जब x का निकालना है x का कोऑर्डिनेट लीजिए, जब y का निकालेंगे तो y का कोऑर्डिनेट्स लेके करेंगे। चलिए अभी x का वैल्यू क्या है, ये जो x होता है ना, ये वो पॉइंट होता है जो डिवाइड करता है, उसका x है 2, तो 2 पुट कीजिए, तो -3k + 5 / k + 1। अभी इसको आपको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है, तो 2k क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो सॉल्व करने से k का वैल्यू 3/5 आया। अभी रेशियो क्या है, k/1 है, तो 3/5 हो जाएगा, बाई 1 मतलब इतना ही आएगा। तो ये रेशियो आ गया, पहला आंसर आ गया। तो समझ में आया। अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि कहाँ से इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर। अभी इसका पॉइंट निकालना मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो कोऑर्डिनेट्स 2 तो दिया ही है, अभी y निकालना। अभी y का निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अभी y का निकालने के लिए फिर से वही रेशियो मेथड लगाएंगे, लेकिन y का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए फिर से मैं यहाँ बनाता हूँ। तो a पॉइंट क्या है, a पॉइंट है 5,6 और b पॉइंट है -3,4 और ये रेशियो आ गया हमारे पास 3:5। अभी फिर वही शुरू करेंगे हम लोग, y का है
तो इधर का रेशियो के साथ उधर वाला 4 इंटू करेंगे। सो 3 इंटू 4, 5 इंटू 6 बाई 3 प्लस 5। अभी हमको k प्लस 1 नहीं लिखना है, k नहीं लिखना है, k के बदले में 3:5 आ गया। तो 12 प्लस 30 8, 42/8, तो 21/4 आया। सो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ intersection is 2,21/4। तो ये हो गया आपका दूसरा। अभी तीसरा पॉइंट में हम जाते हैं। तीसरा पॉइंट में मिड पॉइंट बोला है, तो मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट यहाँ, तो x को लेके x1 प्लस x2/2, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। तो कैसे निकालेंगे, ये जो x वाले देखें 5 माइनस 3 मतलब प्लस माइनस 3/2, तो 2/2, तो 1 आ गया। और y का निकालने के लिए y1 प्लस y2/2, 6 प्लस 4/2, 6 प्लस 4/2, तो 5 आ गया। तो पॉइंट हो गया, देयरफॉर द मिड पॉइंट इज 1,5। अभी नंबर डी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब मान लीजिए हमारा सी मिल गया, ये सी मिल गया 1,5। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है ये निकालना। तो अभी इसको निकालने के लिए हमें इक्वेशन निकालने के लिए कुछ बातें याद रखना। तो जैसे इसका ये जो लाइन है ना, ये सी से पास कर रहा है, तो x1 y1 मिल गया। एक पॉइंट जहाँ से वो पास कर रहा है वो मिल गया। अभी उसका स्लोप चाहिए, तो यदि स्लोप हो जाता ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम निकाल पाएंगे। इसलिए क्या करना है, ए बी का स्लोप निकालना और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करना। तो स्लोप ऑफ ए बी ले लेते हैं m1। तो अभी कैसे निकालेंगे, तो स्लोप यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हैं, देखिए ए और बी है ना। ए का पॉइंट क्या है 5,6 और -3,4, ये पॉइंट दिए। तो ये 2 पॉइंट है, इससे स्लोप निकालना। लेकिन याद रखिए ये स्लोप जो है वो ए बी का स्लोप है, ये लाइन का नहीं है, ए बी का है। तो पुट करना, तो ये x1 y1 ले लीजिए, ये x2 y2 ले लीजिए। तो ये दूसरा पॉइंट है, तो y लेना पहले, दूसरे पॉइंट का y यानी कि 4 माइनस, फिर पहला पॉइंट का 6 y, ये फिर दूसरा पॉइंट का x -3 -6। x2 माइनस x1, तो -3 -6, तो ये हो गया -2/-9। सॉरी यहाँ पर -3 -5 होगा। सॉरी यहाँ पर x है ना, पहले वाले का x लेना है, ऊपर में y नीचे में x, तो आ गया।
-2/8, -2/-8, तो आ गया माइनस 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 कैंसिल, 1/4 आ गया। अभी इसका स्लोप m1 है और जो चाहिए हमारा m2 है, तो परपेंडिकुलर होने से m1 इंटू m2 -1 लेना और पैरेलल होने से इक्वल लेना है, परपेंडिकुलर होने से ये लेना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। तो इसलिए अभी m1 m2 -1 होना चाहिए। m1 तो हमारा मिल गया, तो m2 यहाँ से निकाल लो। तो स्लोप आ गया। अभी हमारे पास जो इक्वेशन निकालना है ना, उसका क्या है, एक पॉइंट है जो कहाँ से पास कर रहे हैं, 1,5 से, और उसका स्लोप आ गया -4। तो अभी इसका 1,5 और इसका स्लोप है -4। m मालूम है और x1 y1 मालूम है, ये x1 y1 है। तो इक्वेशन है y - y1 = m x - x1। तो इसमें y को कुछ नहीं वैल्यू पुट करना है, ये इक्वेशन बना रहे हैं, तो इक्वेशन में x और y तो रहेगा, तो इसमें आप y का वैल्यू मत पुट करना। तो ये y1 का वैल्यू है 5, m है -4 और x है x ही रहेगा, x1 का ही 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसे सॉल्व कर दिया, इसके बाद इक्वेशन आ गया। तो हमेशा इक्वेशन इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। तो आप यहाँ 4x को पहले लिखिए विथ प्रॉपर साइन, तो ये सही रहेगा। और यदि ये भी लिखते हैं तो इसमें मार्क्स मिल जाएगा। थैंक यू।